नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 22 मंत्रियों ने शपथ ली है राजस्थान में कल, और इसके बाद से लगातार मंत्रिमंडल की जहां कई तरह तारीफ़ें हो रही हैं, तो कई जगह इस मंत्रिमंडल को लेकर तंज भी कसे जा रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात इस मंत्रिमंडल में जो सामने आई वो ये थी कि देश में पहली बार एक मंत्री, वो व्यक्ति मंत्री बनाया गया है जो विधायक ना बना हो और वो चुनाव लड़ रहा हो। चुनाव भी पूरा ना हुआ हो उससे पहले ही उस व्यक्ति को मंत्री बनाया गया। देश में पहली बार चलते चुनाव के बीच में किसी प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी ने सुरेंद्र सिंह टीटी, जो करणपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं, उन्हें मंत्री बनाया है। इस बीच सचिन पायलट समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं का गुस्सा बीजेपी पर फूटा है। सचिन पायलट ने भी ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और ये बताया है कि किस तरह से बीजेपी कानून का, संविधान का उल्लंघन राजस्थान में करती हुई नजर आ रही है। दरअसल सचिन पायलट ने ट्वीट कर लिखा है कि श्रीकरण विधानसभा में उपचुनाव के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू है। आचार संहिता लागू है, मगर भाजपा ने आचार संहिता के बीच अपने प्रत्याशी को मंत्री पद देकर श्रीकरणपुर के मतदाताओं को प्रलोभन देने जैसा काम किया है। श्रीकरणपुर की स्वाभिमानी जनता इस अलोकतांत्रिक और अमर्यादित कदम के पीछे की राजनीति को समझ रही है। साथ ही सचिन पायलट ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग को इस मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के तमाम ट्वीट आपको नजर आ जाएंगे कांग्रेस नेताओं के, और ये कांग्रेस नेताओं का गुस्सा, चाहे फिर वो सचिन पायलट हों, गोविंद सिंह डोटासरा हों और तमाम जो नेता हैं और विधायक हैं, सभी का गुस्सा सचिन पायलट के साथ साथ बाकी भी जो उनके विधायक हैं या कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, सभी ने बीजेपी पर हमला बोला है। सभी ने ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जिस तरह से मंत्रिमंडल का कल विस्तार हुआ और उसमें एक व्यक्ति को मंत्री बना दिया जो विधायक ना बना हो, उसके बाद से लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कहीं नेता चुनाव आयोग से इस मामले में संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं, तो कहीं मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत के सलाहकार जो थे संयम लोढ़ा, उनमें और राजेंद्र राठौर में तो सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है। राजेंद्र राठौर इसे सही बता रहे हैं, संयम लोढ़ा इसे गलत बता रहे हैं। इस बीच सचिन पायलट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और सचिन पायलट का गुस्सा जाहिर है, क्योंकि सचिन पायलट जैसे ही करणपुर विधानसभा में पहुंचे थे, सचिन पायलट के साथ जो जनता का हुजूम उमड़ा था, उसके बाद शायद बीजेपी ने ये देखा कि यहाँ की सीट चुनाव होने के या सरकार बनने के 1 महीने के अंदर अंदर अगर किसी क्षेत्र में उपचुनाव होता है और इतनी भीड़ विपक्ष के नेता के साथ नज़र आती है, तो एक बड़ा गलत मैसेज जाएगा कि सरकार बनने के 1 महीने के अंदर चुनाव में बीजेपी की हालत ख़राब है। इसलिए बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है, जिस पर सचिन पायलट भी जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। और सचिन पायलट वहां एक तरह से कांग्रेस प्रत्याशी को मजबूत स्थिति में छोड़कर आए थे, लेकिन अब बीजेपी ने एक दांव खेला है। इसके बाद कौन वहां मजबूत होता है, कौन कमज़ोर होता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन राजस्थान में जनता हर बार चौंकाने वाले फैसले लेती है। जिस तरह से बीजेपी के कई दिग्गज, कांग्रेस के कई दिग्गज इस चुनाव को हारे हैं, तो बीजेपी इस दांव को खेलकर ये ना समझे कि जीत वहां पक्की हो गई है। क्योंकि जनता ने जिस तरह से इस बार राजस्थान में चौंकाने वाले फैसले लिए हैं, तो चौंकाने वाला फैसला जनता यहाँ भी ले सकती है। क्योंकि जनता के लिए ना तो कोई मंत्री मायने रखता है और ना कोई बड़ा नेता मायने रखता है। उन्हें जिसके पक्ष में वोट करना है, जिसे जिताना है, उसे जिताकर भेजेंगे। अब चाहे हालत देख लीजिए आप राजेंद्र राठौर की, कितना बड़ा नाम था बीजेपी में, आज शायद विधायक बनते तो बड़े पद पर काबिज होते। सतीश पूनिया, ये भी उपनेता प्रतिपक्ष रहे, हरा दिए गए। और कांग्रेस के कई दिग्गज मंत्री तो हार ही गए। लेकिन अब जब जनता का मन है, जनता यहाँ से जो मंत्री बनाए उनको जिताकर भेजती है, या सचिन पायलट जो रूबी कुन्नर को मजबूत कर आए थे उन्हें जिताकर भेजती है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी ने दांव खेलकर यहाँ सोचा है कि शायद जीत मिल जाए, लेकिन जीत मिलना इतना आसान नहीं होगा। तमाम ऐसी सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।